चलो देखो कार्य आ रहा है। उस पर नहीं है, सभी क्वेश्चन इसी पर है। आ गया आमिर, तुमको भी दिख रहा है, पढ़ लो इसी से। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा ऊपर नीचे तक। चलो देखे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 30 सितंबर 2020 को दिल्ली डाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने कोलकाता कलर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 90% संतांशों को 30,000 रुपये की लागत पर क्रय किया। क्रय की तारीख पर कोई चिट्ठा नहीं पाया गया था। 31 मार्च सन 2020 व सन 2021 को कोलकाता कलर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चिट्ठे निम्न प्रकार थे। जो कोलकाता कलर कॉरपोरेशन लिमिटेड का 31 मार्च सन 2020 का और 31 मार्च सन 2021 का चिट्ठा दिया हुआ है। शेयर कैपिटल दोनों का दिया हुआ है, दोनों साल का। उसके बाद रिजर्व दिया हुआ है हमारे पास, रेवेन्यू रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है। फिर हमारे पास एसेट्स दी हुई है और गुडविल दिया हुआ है। आगे लिखा है यहाँ पर 31 मार्च 2021 को दिल्ली डाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार है। तो ऊपर जो बैलेंस शीट थी वो कोलकाता कलर कॉरपोरेशन की थी, नीचे वाली जो बैलेंस शीट है वो है किसकी, दिल्ली डाइस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की है। तो इसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ है पूंजी संचय और रेवेन्यू संचय और प्रॉफिट दिया हुआ है। संपत्ति लिखा हुआ है कि सहायक कंपनी में अंश कोलकाता कॉरपोरेशन लिमिटेड के 9,000 अंश, इनमें से प्रत्येक 1 रुपये की लागत का है। इसका मतलब जो टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ये कितने रुपये का दिया हुआ है, 30,000 रुपये का। ठीक है, 9,000 शेयर इसमें वो भी शामिल है जो कोलकाता कॉरपोरेशन लिमिटेड में परचेज किया गया है। अब कोलकाता कॉरपोरेशन लिमिटेड का कितना शेयर था, 9,000 शेयर लिया गया था। 9,000 शेयर, इनमें से प्रत्येक कितने का था, 1 रुपये का था। तो 30,000 में 9,000 वो भी शामिल है। ठीक है ना। इसका मतलब सही माने में दूसरी कंपनी का कितना हो गया, 21,000 का, और कोलकाता का कितना हो गया, 9,000 रुपये का। अब लिखा है कि अन्य शुद्ध संपत्तियाँ 31 मार्च 2021 को दिल्ली डाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का समेकित चिट्ठा बनाइए। ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 की दी हुई है। बनाने कर रहे हैं कि आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करिए 31 मार्च सन 2021 की। ठीक है ना। तो ये बात पता चल गई, दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने कोलकाता कलर कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर खरीद लिया। और कितना शेयर, 90% शेयर खरीदा। किस तारीख को खरीदा है ये भी पता चल गया हमको, 30 सितंबर 2020 को खरीदा। ये है हमारे पास डायग्राम, ये 1/4/2020 और 31 मार्च सन 2021 खरीदा यहीं पर। देखो 30 सितंबर को कब खरीदा गया है, 30 सितंबर। हाँ ये है आपका 30, यहाँ पर करेगा परचेज ऑफ शेयर यहीं पे। इसका मतलब बात साफ पता चल रही है कि जो आपका टर्नओवर पूरे 20 और 21 में हुआ होगा, जो भी प्रॉफिट हुई होगी, और प्रॉफिट कुछ बिफोर है कुछ आफ्टर है। तो जो आफ्टर की होगी ये वाली क्या हो जाएगी, रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगी। करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी जिस तारीख को खरीदा गया उस तारीख को ऑलरेडी प्रॉफिट होगी, उस तारीख को ऑलरेडी रिजर्व होगा, वो तो कैपिटल प्रॉफिट ही है। ठीक है ना। तो एक तरफ से वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को रेशियो निकालना रहता है, तो होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडियरी कंपनी का सबका पता है, मतलब साफ यही ना है। इसको 9-1 भी कह सकते हो, यानी टोटल 10 हिस्सा होगा, 10 हिस्से में से 9 हिस्सा इनका, 1 हिस्सा इनका। या यूँ कह सकते हो कि 90% इनका, 10% इनका। क्या दिक्कत की बात है, परसेंटेज आसान है, उसी को लिखते हैं। उसका दूसरा आता है, जानते हो क्या, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट निकाली जाएगी। अब करंट ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए बताया गया था, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट जो दिया हुआ है ना सन 2021 की, उसी को पहले चिपका लो। तो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट दिया हुआ है 11,000 रुपये। देखो 31 मार्च सन 2021 की जो प्रॉफिट दी हुई है 11,000 दी हुई है। अब जानते हो कि हमने बताया था कि जो प्रॉफिट यहाँ पर आती है ये ऐसे नहीं आती है, ये प्रॉफिट आती है तो उसमें पिछले साल की प्रॉफिट भी जुड़ी होती है, इस साल जो डिविडेंड है या इसके अलावा रिजर्व वगैरह हैं, ये सब खत्म करने के बाद ये आते हैं।
तो ये एजम्पशन सही है, सब मान के चलना पड़ेगा कि जो भी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में जाता है तो बैलेंस शीट में पहले हम लोग वर्किंग नोट करते हैं रिजर्व सरप्लस में, पिछले साल की प्रॉफिट और इस साल की प्रॉफिट दोनों जोड़ देते हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें से हम लोग टैक्स है, डिविडेंड है, रिजर्व है, ये सब हम लोग इसमें से लेस करते हैं, तब जो आता है वही प्रॉफिट बचती है, तो वही दिखाते हैं कि ये प्रॉफिट अब बची हुई है। तो इसको करेंगे प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है, तो जो चीज़ घट गई है उसको जोड़ दिया जाए, जो चीज़ में जुड़ गई है उसको घटा दिया जाए तो करेंट प्रॉफिट निकल के आ जाएगी। तो 11,000 जो दी हुई है इसमें पिछले साल की प्रॉफिट कितनी शामिल है, देखो 5,000 इसका पिछले साल थी, इसमें शामिल हो गई होगी, तो उसको मैं करूंगा लेस। ईयर क्या लिखूंगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, कितने रुपया 5,000। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि 6,000। अभी रिजर्व देखो, रिजर्व कितने का था हमारे पास पिछले साल 20,000, अब कितने का हो गया 22,000 का हो गया, तो 2,000 रुपया इस साल प्रॉफिट से घटा करके ही बनाएंगे होगा ना, तो 2,000 में इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, लिखेंगे ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व, कितने रुपया 2,000 रुपया। और कुछ देखो इसमें डिविडेंड प्रपोज्ड है या कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देगा ही नहीं इसमें, इतनी ही जितनी सी बता दूं बार बार उतनी रहेगी। हमारे पास क्या निकल गई करंट या प्रॉफिट। अब इसी करंट या प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांट दूंगा, कुछ रेवेन्यू में चली जाएगी और कुछ कैपिटल में चली जाएगी। तो पहले निकालता हूँ रेवेन्यू प्रॉफिट, क्या निकालूंगा रेवेन्यू प्रॉफिट निकालूंगा। ये टोटल 8,000 रुपये ये प्रॉफिट है, तो आफ्टर कितनी है देख लो कितने महीने की, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च सन 2021 तक कुल जो दिया हुआ है, ये पूरी प्रॉफिट आपकी कितने रुपए कमाए हो 8,000 प्रॉफिट है, यही आपके 8,000 रुपये प्रॉफिट है इसमें। अब 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 30 नवंबर तक खरीदा हूँ, इसका 6 महीना हो चुका था, 30 नवंबर को खरीदा हूँ, तो 1 अक्टूबर से पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना आफ्टर का है, तो सीधे सीधे 6 महीना बिफोर, 6 महीना आफ्टर, आधा आधा करो, यानी 6 बड़ा 12 करो, चाहे इसको 1 बड़ा 2 कर दो, 1 बड़ा 2, क्लियर सबका है, ये होगा। अब आगे चलते हैं, चौथा हमारे पास क्या निकल के आएगा कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में करेंगे प्रॉफिट चाहता जाएगी ही जाएगी, लेकिन जो ऑलरेडी इसके पास पहले का रिजर्व था 31 मार्च 2020 का जो रिजर्व था, जो प्रॉफिट था वो जाना ही जाना है, इसका मतलब प्रॉफिट लिखूंगा प्रीवियस ईयर, रिजर्व ऑफ प्रीवियस ईयर और प्रॉफिट करंट ईयर है, समझ में आई बात। तो प्रॉफिट पिछले साल का मुझे पता चल गया कि यही 5,000 का रहा होगा, रिजर्व मुझे पता चल गया है कि 20,000 था, 22,000 हो गया, तो 20,000 पिछले साल का रहा होगा। उसके बाद करंट प्रॉफिट कितना 4,000, कुल कितना हो गया हमारे पास 29,000 रुपए, ठीक है सबको है? अब निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले लिखो कोआ, हमने 90% शेयर खरीदा, कितने रुपए खरीदा, 30,000, कहाँ लिखा 30,000, देखें लिखा है सहायक कंपनी में अंश 30,000 रुपये का, लिखो तो 30,000 रुपया नहीं यार उधर में है सहायक कंपनी में अंश जो खरीदा 30,000 रुपये लिखा हुआ है, ब्रैकेट में बाकायदा स्पेशल दे दिया है कि कारपोरेशन लिमिटेड का जो 9,000 अंश था, इनमें से प्रत्येक एक का उसकी लागत है, तो है देख ही रहे यहाँ पर 10,000 का था, 1 रुपये की लागत है, 10 रुपये का रहा होगा, उसी को कितने में हमने खरीदा 30,000 रुपये का। अब इसमें से वही दोनों चीजें घटा दी जाएगी, उसकी फेस वैल्यू घटा दी जाएगी और कैपिटल प्रॉफिट का अपना हिस्सा घटा दिया जाएगा, दो चीजें, एक तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर और दूसरा शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो इसकी लागत कितनी हो गई 9,000, कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे निकाले हो 29,000 निकल के आई है, तो 29,000 आपका नहीं है, इसे माइनॉरिटी वालों का भी है, अपना 90% ले लो, 10% उनका छोड़ दो, तो 10% हटा दो तो 29,000 घट जाएगा, तो 29,000 रुपया घटाऊंगा अगर उसमें से 29,000 में से, तो 26,100 क्या 26,100 ये आपका है 90%, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35,000 ना, 30,000 में से 35,000 घटा दूंगा, 51,100 क्या आ जाएगा, क्या यस
अब गुडविल नहीं आएगी, नेगेटिव फिगर आ गए। अगर ये पॉजिटिव फिगर आती तो गुडविल लिखा रहता, नेगेटिव फिगर आए तो क्या बोलेंगे? इसका 30,000 में से 9,000 घटा दिया गया है, उसके बाद 21,000 आ गया, 21,000 में से 26,100 रुपये घटा दिया गया है, तो कितना आ गया? 5100 रुपया प्लस आ गया, ठीक है ना। तो कैपिटल रिजर्व हमारे पास क्या लिखा जाएगा? कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा। अब कैपिटल और गुडविल के बाद फिर क्या निकालना रहता है? हाँ, यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखूंगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ नहीं, खा देना है फेस वैल्यू ऑफ शेयर और उसके अलावा शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, तीनों जोड़ दो। तो जब 90% आपने ले लिया हो तो उनका 10% है, 10,000 पूरी कैपिटल थी उसकी, 9,000 हमने ले लिया तो उसने कितना ले लिया? 1,000। कैपिटल प्रॉफिट जो हमारे पास यहाँ पर आई है 29,000 रुपया, 10% इनका भी है, ले लो 2900 रुपया इनका, ये भी खुश रहे। और टोटल जो रेवेन्यू प्रॉफिट आई है 4,000 का 10% कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4,300, 4300 रुपया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास थी, ये होगी 5, ये होगी 6 और उसके बाद ये है 7। अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट निकाल जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट जो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट दी है उसको देख लो। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट कितना में दी हुई है? देख लो, नीचे लिखा होगा, उसको मत देखना। नीचे लिखा होगा जो दिल्ली डाइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, नहीं मत देखना, दिल्ली डाइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं लिया ना, उसका देखो कितना रुपये प्रॉफिट है? 20,000 रुपये। कितना है? ले लिए, सही है। 20,000 रुपये में करंट नहीं कुछ है, देख लो एक बार। हम लोग पहलवान है, थोड़ा सा हल्के ही मिर्ची रख दी है। 20,000 ये हो गया। अब उसके बाद जो ये रेवेन्यू प्रॉफिट है अपना हिस्सा उसको भी दिखाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो लिखा जाए यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी 90% यह है। रेवेन्यू प्रॉफिट 4,000 थी, 90% अपना है, 10% उनका था, उनका तो लिख ही दिया हूँ। अब अपना यहाँ पर लिखूंगा, कितना हो जाएगा आपको ये बताने वाला? 90% भाई कितना हो जाएगा? 23,600 टोटल हो गया ना। 4,000 का 90% कितना हो जाएगा? तुम देखो, तुम बहुत ज्यादा ले लिए इसको, छीता है कहता बता ले ली तुम। 4,000 का 90% ज्यादा वजन ले लिए आमिर, सही है। 4,000 का 90% 3600 होता है। वैसे 10% निकालो 400 रुपया, 4,000 में 4 घोड़ा कितना बचा आपका? 3600 बचा। तो 3600 रुपया पूरा आपका है ये। तो आपने जो कमाया वो भी दिखाओ और जो उसमें इन्वेस्ट किया उसका जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो भी दिखाओ कि हम इतना कमा चुके हैं, ठीक है ना। अब बनाएंगे यहाँ पर क्या? बैलेंस शीट ऑफ, जानते हो किसकी है? दिल्ली, नहीं बताओगे ना? पता नहीं, दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड सर। जब वहाँ से हटा लूँगा तब बताना तुमको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर दिया हुआ है? देखो सबसे पहले जो बैलेंस शीट है उसी को देखो यहाँ पर। सबसे पहले हेडिंग लगेगी क्या? इक्विटी अंडर लायबिलिटीज। इसमें क्या? शेयर होल्डर फंड। इसमें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने रुपए की उसकी है? देखो जब वहाँ से हट जाओ तब बताओगे, नहीं बताओगे? रिजर्व सरप्लस में देखो क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है इसमें। ये देखो कैपिटल रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी कितने का पहले? हाँ इधर देखते ना, मैं बताने जा रहा हूँ 10,000 रुपया। ये भी तो कैपिटल रिजर्व निकल के आया है, ये नहीं 2 बार रिजर्व लिखना। जब कैपिटल रिजर्व है तो है, ऑलरेडी 10,000 था, 51 रुपया और आ गया, इसमें क्या दिक्कत की बात है? 2 बार तो मान लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15,100 हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व। क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू रिजर्व दिया हुआ है 50,000। उसके बाद फिर पीएल दे दिया है। पीएल जानते ये मत लिख देना, ये लिखना, ठीक है ना। 23,600 रुपया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखोगे, गुड।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना 4300 रुपया। उसके बाद फिर कुछ बचा इसमें नहीं। करंट लायबिलिटीज कुछ है क्या? नहीं। साहब देखते नहीं हो कुछ तुम नहीं लगते हो। उसके बाद क्या है? हाँ भाई क्या कर रहे हो? किताब देख बैठा है भाई, देखो इसमें बीच में 1,50,000 रुपया। देखो इधर, आप नहीं देखोगे ना। जल्दी देखो। 1,50,000 अपनी है, उसकी भी तो असर देख लो। 38,000 रुपया। कितना? नहीं देखोगे ना, जानता हूँ नहीं देखोगे। अब इसकी लायबिलिटी, इसकी कुछ नहीं, तो उसकी भी लायबिलिटी कुछ नहीं है क्या? नहीं है, दोनों की लायबिलिटी कुछ नहीं है। तो असेट से देखो, हमारे पास असेट कितने की थी? 1,50,000 की। उसकी जो असेट थी 38,000 रुपये की। अब गुडविल भी उसमें दिख रही है 5,000 की, तो गुडविल भी उसकी दिखा देंगे हम लोग। वैसे जानते हो सही माने में जो गुडविल हमारे पास आई ना है, इसी सेट ऑफ में जाना चाहिए माइनस करके, ठीक है ना। कभी गुडविल तो लेंगे नहीं, तो इसको सही माने में मैं तो कभी यहीं पे सेट ऑफ कर दो 5,000 को, करो 5,000 की। इसका इम्पैक्ट कई जगह पड़ गया है, देखा भी यहाँ पर गुडविल 5,000 रुपया, ठीक है ना। इसका इम्पैक्ट जानते हो किसका पड़ेगा? माइनॉरिटी में भी पड़ेगा, इसका भी गुडविल यहाँ पे भी जाएगी। ये गुडविल का जो राइट ऑफ करना होगा सिर्फ मैं अकेला नहीं करूंगा, 10% वो भी लेंगे 500 रुपया। जानते हो कितना हो जाएगी? 43 में 500 बढ़ाओगे तो 3800 रुपया हो जाएगी माइनॉरिटी। कितना हो जाएगी? -3800 हो जाएगी। और अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। एक कैपिटल रिजर्व जानते हो कितना दिखाऊंगा? और क्या मैं दिखाना चाहता हूँ? माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पर। वहीं पर ये सब काम करना चाहिए था। माइनस कितना कर दूंगा? 5,000 का 5 बढ़ा दो, कितना हो गए? नहीं बताओगे? ये 3800 हो जाएंगे। अब ये देखो, ये पूरा 5,000 का 90% कितना? 4500 रुपये यहाँ पर माइनस कर दो इसमें से। टोटल हमारे पास 15,100 में से 4500 बढ़ा दो, 15,100 में 4500 बढ़ा दो, कितना आ गया? गुडविल खत्म यहाँ से। अब गुडविल कुछ वैल्यू होती है क्या? कितना हो गया बताओ? 10,700। देखो ये सब है सब कैलकुलेशन में। फिर समझो एक बात, इसका ट्रीटमेंट हमको कहाँ करना चाहिए था तो बता देता हूँ। तुम लोग अपने बता रहा हूँ, सरकार के बता दीजिए। यहीं पे मैं जो काम करा तो कर चुका हूँ। कैपिटल प्रॉफिट जो निकालते ना हो कि प्रॉफिट इतना है, रिजर्व इतना है और करंट प्रॉफिट इतना है, टोटल कितना हो गया आपका? 29,000। ये जो 29,000 निकाले हो कैपिटल प्रॉफिट को बोलते हो, तो जो गुडविल है इसी से लाभ किया जाता है। तो 29,000 कैपिटल प्रॉफिट नहीं हुई, इसमें 29,000 रुपये में से 5 घटा तो कितना हो जाएगा आपका? 24,000 रुपया। यही 24,000 रुपये पकड़ोगे ना तो यहाँ पर भी जाएगा, उसके बाद माइनॉरिटी यहाँ पर भी जाएगा। तो हर जगह जो मैं किया ना हूँ ये काम नहीं करना पड़ेगा। इसका अंदर गुडविल होगी तो क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कहाँ पर करते हैं? जब कैपिटल प्रॉफिट निकालते हैं तभी। ये जितना प्रॉफिट कमाए हो ना 29,000 रुपया, ये तो कमाए तो उसकी जो गुडविल थी उसको क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो 32,000 में से कितना हो जाएगी? अभी 5,000 घटाने के बाद 24,000 रुपये हो जाएंगे। अच्छा 24,000 हो जाएगा, फिर आगे कुछ नहीं करना। जितना ये सब किया उन्हें कुछ नहीं, ऑटोमेटिक सब होता जाएगा, सही हो जाएगा अगर वहाँ पे सही कर दोगे तो। नहीं ठीक है, मैं वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, जो भी करना था मैं यहाँ पर कर दिया और ज़्यादा हो जाएगा पूरा। यहाँ पर इम्पैक्ट, यहाँ पर इम्पैक्ट, यहाँ पर इम्पैक्ट इससे कितना नहीं बता दिया। ठीक है ना। तो 2 तरीका बता दिया हूँ कि एक तरीका तो हम बता दिया वहीं पे कर लो, सब सही हो जाएगा। या तो अगर गुडविल उसको बाद में दिखाई दिया तो उसका भी तरीका 2 जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका 5,000 गुडविल थी तो माइनॉरिटी का भी कम हो जाएगा 10%, और जो हमारे पास कैपिटल जो ये कैपिटल जो गुडविल रही होगी उसमें भी एडजस्ट हो जाएगा। खत्म बात, यही करना है। तो हमने वहाँ से कर दिया, माइनॉरिटी वालों को 4300 आया था, हमने क्या कर दिया? 10% कम कर दिया, 500 कम, 4500 बचा। 4500 रुपये अपने कैपिटल जो अकाउंट आया था ना उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, चलो नोट डाउन, नोट लो। अगर किसी को लगाना होगा तो घर पे जाकर के यहाँ से घटा सकते हैं डायरेक्ट गुडविल को, यहीं से कैपिटल प्रॉफिट में निकालोगे तो। ठीक है ना। नहीं घर पे लगाना, घर पे कुछ काम घर पे